A big hello and a warm welcome to all of you amazing and beautiful people out there. Welcome to my channel TV Movie Tracker. In this particular video, we are going to be talking about Veer Das and Kangana Ranaut's spat, which is ongoing right now on social media. Veer Das is also a comedian and an actor who has recently read out a poetry, and because of that poetry, a huge ruckus has got created. However, if you ask the common people, a lot of people on the social media itself are saying that there is nothing wrong in his poetry because he also has the right to express himself. दोस्तों, ये शो वीर दास ने अमेरिका में किया था और वहाँ पे उन्होंने कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी अंग्रेज़ी में. आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट दिस पोइट्री फॉर यू ऑल इन हिंदी. मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ बच्चे एक दूसरे का हाथ भी मास्क पहनकर पकड़ते हैं, लेकिन नेता बिना मास्क एक दूसरे को गले लगाते हैं. मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ AQI 9,000 है, लेकिन हम फिर भी अपनी छतों पर लेट कर रात में तारे देखते हैं. मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में उनका गैंग रेप हो जाता है. मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम ट्विटर पर बॉलीवुड को लेकर बट जाते हैं, लेकिन थिएटर के अंधेरों में बॉलीवुड के कारण एक होते हैं. मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ पत्रकारिता ख़त्म हो चुकी है, मगर पत्रकार एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं और महिला पत्रकार सड़क पर लैपटॉप लिए बैठी हैं, सच्चाई बता रही हैं. मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हमारी हंसी की खिलखिलाहट हमारे घर की दीवारों के बाहर तक आप सुन सकते हैं. और मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ कॉमेडी क्लब की दीवारें तोड़ दी जाती हैं जब उसके अंदर से हंसी की आवाज़ आती है. मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ बड़ी आबादी 30 साल से कम उम्र की है, लेकिन हम 75 साल के नेताओं के 150 साल पुराने आइडिया सुनना बंद नहीं करते. मैं ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ हमें PM से जुड़ी हर सूचना दी जाती है, लेकिन हमें PM केयर्स की कोई सूचना नहीं मिलती. मैं ऐसे भारत से आता हूँ जहाँ औरतें साड़ी और स्नीकर पहनती हैं और इसके बाद भी उन्हें एक बुज़ुर्ग से सलाह लेनी पड़ती है जिसने जीवन भर साड़ी नहीं पहनी. मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम शाकाहारी होने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उन्हीं किसानों को कुचल देते हैं जो ये सब्जियां उगाते हैं. मैं उस भारत से आता हूं जहां सैनिकों को हम पूरा समर्थन देते हैं तब तक जब तक उनकी पेंशन पर बात ना की जाए. मैं उस भारत से आता हूं जो चुप नहीं बैठेगा. मैं उस भारत से आता हूं जो बोलेगा भी नहीं. मैं उस भारत से आता हूं जो मुझे हमारी बुराइयों पर बात करने के लिए कोसेगा. मैं उस भारत से आता हूं जहां लोग अपनी कमियों पर खुलकर बात कर सकते हैं. मैं उस भारत से आता हूं जो ये देखेगा और कहेगा ये कॉमेडी नहीं है, जोक कहाँ है. और मैं उस भारत से भी आता हूं जो ये देखेगा और जानेगा कि ये जोक है, बस मजाकिया नहीं है. तो ये 2 इंडियंस करके जो पोइट्री वीर दास ने यहाँ पे प्रस्तुत की, प्रेजेंट की, इसको लेके एक बवाल खड़ा हो चुका है. ये था इस कविता 2 इंडियंस का हिंदी ट्रांसलेशन. आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कविता कैसी लगी और इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको आपत्तिजनक लगती है. क्या आप भी कंगना रनौत से अग्री करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वीर दास को ऐसी पोयम नहीं बोलनी चाहिए थी, ऐसी पोयम नहीं कहनी चाहिए थी, ऐसा करके उन्होंने भारत का अपमान किया है. जबकि कंगना रनौत उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो बार बार नारी शक्ति की बातें करती है और नारी का उत्थान करने की बातें करती है और अपने खुद के जीवन से भी बार बार कोई ना कोई वाकया उठा के बताती हैं जिसमें उनकी प्रताड़ना की गई थी, जिसमें एज अ वुमेन उनके साथ बहुत बुरा किया गया था. नॉट ओनली बाहर वालों ने बल्कि उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स ने किस तरीके से उनको रोका था, फिर भी उन्होंने हर मुसीबत के अगेंस्ट जाके, हर कठिनाई के अगेंस्ट जाके अपने जीवन को अपने हिसाब से जिया. ये बात भी सच है कि उन्होंने ट्विटर पे अपने पिता के बारे में भी कुछ बातें ट्वीट करी थी जिसको लोगों ने काफ़ी आपत्तिजनक समझा था और उसकी काफ़ी निंदा भी की थी. लेकिन दोस्तों, अब कोई और अगर यही बातें कर रहा है तो कंगना रनौत उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी. वन लव एंड पीस आउट.